तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय। आइए हम लोग आज के सुंदर सवेरे में प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग प्रभु के बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पर मनन करते हैं। आज संत पेतरुस का पहले पत्र उसके अध्याय 5 पद संख्या 5 से 14 तक में हम लोग पढ़ते हैं। वचन कहता है कि आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक ख्रिस्तियों के लिए ईश्वर का आह्वान है कि आप सब के सब उस ईश्वर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की विनम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है वह ऐसे नम्र और विनम्र लोगों पर अपनी दया, अपनी कृपा बना करके रखता है। लेकिन वचन कहता है कि परंतु वह घमंडियों को नाश करता है, घमंडियों को बर्बाद करता है। इसलिए अपने जीवन में अपने आचरण की भली भांति जांच और परख करते रहना। यदि हमारे अंदर में कोई बुरे स्वभाव हो जिसके कारण आज हमारी ईश्वर से दूरी बनी पड़ी है, तो मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को भली भांति याद रखना कि हमारा बुरा स्वभाव हमें ईश्वर से दूर लेकर के जाता है। और जब हम ईश्वर से दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को विपत्तियों में डालते हैं, हम अपने आप को विनाश की ओर लेकर के जाते हैं। जिसका सुंदर उदाहरण हम लोग उड़ाऊ पुत्र के शब्दों में देख सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जो हमें बताता है कि जब तक वह छोटा बेटा अपने पिता की संगति में था, उसके जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं थी। लेकिन जब वो अपने पिता की उपस्थिति से, उनकी संगति से दूर जाता है, समस्याएं घेरती और उसे नाश और बर्बाद करती है। इसलिए वचन कहता है कि आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि प्रभु सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया। और वही सेवा का भाव अपने एक एक शिष्यों को, अपने एक एक दास और दासियों को देते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि आप सब के सब विनम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, जिससे आप उपयुक्त समय में ऊपर उठा लिए जाओ। अन्यथा जो व्यक्ति घमंडी है, जिसका स्वभाव में घमंड और अहंकार भरा पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया नहीं करता, परंतु ऐसे लोगों को वह नाश और बर्बाद करता है। ऐसे लोग अपने आप को हानि उठाते हैं। वचन कहता है कि आप सब के सब उस शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। जो ईश्वर के हाथों में जीवन और मृत्यु हो, जिस ईश्वर के हाथों में हमारे और आपके समस्त संसार के हित और कल्याण की योजनाएं हैं, उसी ईश्वर के सामने हमें नम्र और विनम्र बने रहने की जरूरत है। वचन कहता है कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप किसी भी बात की चिंता न करें, न खाने, न पीने, न ओढ़ने पहनने की, न अपने सेहत, अपने स्वास्थ्य की। प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती के सुसमाचार में हम सब पढ़ते हैं, वचन कहता है कि तुम अपने खाने की चिंता क्यों करते हो, तुम अपने ओढ़ने पहनने की चिंता क्यों करते हो, तुम किस बात की चिंता करते हो। प्रभु ने कहा कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, न वे बोते हैं, न काटते, न बखारों में जमा करते, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें सबसे उत्तम खिलाता है। प्रभु ने कहा तुम खेत के फूलों को देखो, ना तो वह अपने लिए गर्म में छाया का प्रबंध करते हैं, ना बारिश में अपने लिए छाया का प्रबंध करते, ना ठंड में अपने लिए गर्म कपड़े का प्रबंध करते हैं, परंतु हर परिस्थिति, हर हालात में अपने आप को उस ईश्वर के हाथों में सौंप करके वह पूर्ण रूप से उस पर निर्भर रहते हैं। और बाइबल कहती है कि समस्त सृष्टि में कोई भी मनुष्य उन फूलों की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकता है। तो हम
प्रभु का वचन कहता है कि तुम तो उन आकाश के पक्षियों, उन खेत के फूलों से कहीं बढ़कर के हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम में कौन ऐसा है जो इन छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करके घड़ी भर भी अपनी आयु, अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो और वह ईश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। अब हमें किस बात की चिंता करना है? अब हमें किस बात के लिए प्रयत्नशील रहना है? बाइबल कहता है कि आप निरंतर जागते रहो, आप निरंतर जागते रहो। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। अब आपको आत्मा में निरंतर जागते रहना है और निरंतर इस बात के लिए प्रयत्न और प्रयास करते रहना है कि हमें ईश्वर की संगति में, उनके उपस्थिति में बन करके रहना है। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जब हम ईश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं तो दूर कहीं जो शैतान हमारा और आपका, उन्हें के लोगों का जो अपने पिता की संगति से दूर जाते हैं, उनका इंतजार करता है उन्हें नाश और बर्बाद करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए। मैं बहुत सारे अपने इन वचनों में, अपने इन प्रवचन में आप लोगों को एक बात बता चुका हूँ, और वे बात यह है कि शैतान जब आपके ज़िंदगी में काम करना चाहेगा, शैतान जब आपके घर में, आपके परिवार में समस्याएं, बाधाएं या मुसीबत लेकर आना चाहेगा, तो उससे पहले उसके सुंदर लक्षण, सुंदर उदाहरण दिखने को मिलता है कि आपको किसी न किसी बात में ईश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर के जाएगा, ईश्वर की संगति से दूर लेकर के जाएगा। और जब हम ईश्वर की संगति, उनकी उपस्थिति से दूर जाते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को उस शैतान के हाथों में समर्पित करते हैं, जिससे कि वह हमारे जीवन में अपनी इच्छा, अपनी मर्जी पूरी करे। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते, प्रभु का वचन कहते कि चोर केवल चुराने, मारने, नाश करने आया है। जो शैतान का काम है, जो चोर बनता है, उसका काम है नाश करना, मारना, काटना और बर्बाद करना। लेकिन ईश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। जो लोग ईश्वर के चलाए चलते, जो उनके वचन पर चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए भरपूर और अनंतकालिक जीवन का प्रबंध करता है। इसलिए वचन कहता है कि आप निरंतर जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता और अवसर की तलाश में रहता है कब किसे फाड़ खाएं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें शैतान को अवसर देने की ज़रूरत नहीं है, हमें शैतान को मौका देने की ज़रूरत नहीं है। हम शैतान को मौका देंगे, हमारे घर में आएगा, हमारे परिवार में आएगा, हमारे हालात में आएगा, हमारे रोजगार और व्यवसाय में आएगा, हमारे बाल बच्चों में आएगा, हमारे पशु पक्षियों में आएगा, और उसका काम जो सिर्फ और सिर्फ नाश और बर्बाद करना है, और उसमें वह पारंगत है, वह काम बर्बादी का भली भांति अच्छे से करता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें और आप एक एक लोगों को प्रभु में वचन विश्वास करना है। लिखा हुआ है कि आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार के दुख भोग रहे हैं। आप विश्वास में दृढ़ बन करके शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। आपका विश्वास ईश्वर में तगड़ा होने पाए। प्रभु का वचन कहता है कि क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के बच्चे पे तरस नहीं खाएगी? हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल भी जाए और अपने गोद के बच्चे पे तरस ना खाए, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है आप विश्वास में दृढ़ रहें। इस बात के लिए दृढ़ और विश्वस्त होकर शैतान का सामना करें। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। यशायाह नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 41 पद संख्या 3 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरा ईश्वर हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात में आप सदैव दृढ़ और मजबूत रहना। देखिए आगे वचन कहता है कि ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएगा।
प्रभु में विश्वस्त होने के कारण, प्रभु के पीछे चलने के कारण यदि आपके जीवन में समस्याएं, परेशानियां हैं, तो इससे हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग विश्वास में दृढ़ होकर के अपने उन विकट परिस्थितियों का सामना करें और वह आपके पास से चला जाएगा। जब हम अपने हालात से लड़ते हैं, हम मेरे भाइयों और बहनों उससे जीत नहीं पाते हैं, परंतु जब हम उसे अपने जीवन में ईश्वर के नाम में स्वीकार करते हैं तो हमारा वही दुख हमें सहज लगने लगता है। हमारी वह बीमारी, हमारी वह समस्या, हमारी चिंता हमारे लिए सरल बन जाती है। इसलिए वचन कहता है कि आप ईश्वर में विश्वस्त होकर के शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। दुख आपको मैच्योरिटी की ओर लेकर जाने के लिए आता है, समस्याएं आपको परिपूर्णता की ओर लेकर के जाने के लिए आता है। दुख के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह आपको नाश और बर्बाद कर पाए, परंतु जब आप ईश्वर के हाथों में अपना दुख, अपनी सारी चिंता, सारी परेशानी छोड़ देते हैं, बाइबल में प्रभु ने कहा तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। वह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वह ईश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो हमें प्रभु में निर्भर रहना है, हमें उस प्रभु के हाथों में अपनी जिंदगी को देना है। मेरे भाइयों और बहनों, दुख हमारा ईश्वर से मेल कराता है। हम भले ही सुख में ईश्वर से दूर हो जाएं, उनके भले कामों से, धार्मिकता के कामों से दूर हो जाएं, लेकिन जब दुख और समस्याएं हमारे जिंदगियों में होती है, हमारे जीवन में होता है, तो ऐसे पल में हमें उस ईश्वर को स्मरण करने का, उसके नाम की महिमा करने का, उसकी उपस्थिति में जाना और उसकी बड़ाई, उसका जय जयकार करने के लिए हमें अवसर मिलता है, हमें उत्साहित बनना पड़ता है, हमें सामर्थ्य मिलता है। इसलिए वचन कहता है कि आप लोगों के जीवन में जो दुख है उसे आप धैर्य पूर्वक सहते जाएं, और लिखा हुआ है कि थोड़े ही समय दुख सहने के बाद आपको अपार महिमा मिलेगी, आपको अपार अनंतकालिक जिंदगी मिलेगा। मेरे भाई और बहन, वचन कहता है वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैं आप लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से लिखवाया है, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। इस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहें बाबुल की कलीसिया के सदस्य, जो आपकी तरह ही ईश्वर के कृपा पात्र हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का यह वचन संत पौलुस के द्वारा संत पत्रस के द्वारा एक एक लोगों के पास में पहुंच रहा है, और यह संदेश उन एक एक विश्वासियों के लिए है जो प्रभु को अपने जीवन में, अपने घर, अपने परिवार का मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते, अपना मालिक बनाते हैं। और जब हम प्रभु को अपनी जिंदगी का मालिक बनाते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, परेशानियां आपके ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन जो उसका ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए उस प्रभु से दुआ और प्रार्थना करता है, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ में कहता है कि हृदय से पुकारने वाले की आवाज़ शीघ्र सुनी जाएगी। वह पर्वतों को पार करते हुए, मेघों को चीरते हुए स्वर्ग में पिता के कानों तक पहुंचती है। और प्रभु ने कहा हुआ कि मेरा हाथ छोटा नहीं है और मेरा कान बहरा नहीं है, जो ऐसे विश्वस्त और आज्ञाकारी हमारे बेटे और बेटियों की सेवा, सहायता, उनकी मदद न कर सके। इसलिए जब आपकी ज़िंदगी में दुख आए, समस्याएं आए, परेशानियां आए, घबराना मत। प्रभु ने कहा है भले ही तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया है वह तुझे भूल भी जाए, वह तुझे ठुकरा भी दे, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा और आपका यही विश्वास हमें शैतान और ज़िंदगी के सारे बंधनों, सारे परेशानियों से हमें आज़ादी दिलाता है। तो आज जब आप इस प्रभु के इस वचन को सुन रहे हो, आपको हो सकता है किसी न किसी समस्या, किसी न किसी परेशानी से घिरे हुए हो, कोई चीज़ आपको तंग करे, परेशान करे, किसी बात की चिंता आपको दिन प्रतिदिन खाए जा रही है, घड़ी घड़ी आपको सताए जा रही है। लेकिन ऐसे में मेरे भाइयों और बहनों, हमें उस दुख की ओर ताकने और निहारने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस ईश्वर की ओर निहारने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बात का सदैव स्मरण रखना, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर कि ईश्वर ने विजय न पाई हो।
संसार में, यहाँ तक कि उन्होंने शैतान पर, मौत पर विजय पाई है। उसने सब कुछ को अपने अधीन कर लिया है। बाइबल का वचन कहता है स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक में सारा अधिकार मुझे मिला हुआ है। वह परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक की सारी बातों, सारी योजनाओं को अपने अधीन में रखता है। इसलिए उस प्रभु के पास में जब हम रहते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो वह एक एक बात में हमारी रखवाली करता है, एक एक बात में आपकी रखवाली करता है। इसलिए किसी बात की चिंता मत करना। जो कुछ आपके हाथ में है, आपके ज़िंदगी में है, उसे सब कुछ प्रभु के हाथ में दे करके उससे दुआ प्रार्थना करते रहना। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो आप किसी भी चीज़ से निराश मत होना। दुख बड़ी नहीं है, विपत्ति बड़ी नहीं है, समस्या या परेशानियाँ बड़ी नहीं है। हमारा ईश्वर बड़ा है, हमारा स्वर्गीय पिता बड़ा है, जिसने सब कुछ को बनाया है, जिसने सब कुछ पर जीत पाई है। और वही सामर्थ्य, वही जीत वह आपको देना चाहता है। आप पर वह अपनी कृपा, अपनी महिमा, अपना अनुग्रह प्रकट करना चाहता है। इसलिए जब आज इस समय आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अपनी सारी समस्या को पूर्ण विश्वास के साथ उस प्रभु के हाथ में दे करके उनसे प्रार्थना करना, उनसे मांगना। प्रभु ने कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन उन्हें एक विश्वासियों के लिए सशक्त और मजबूत वचन है, जो प्रभु से कुछ पाने की चाह रखते हैं। प्रभु ने कहा है कि विश्वास करो, तुमने प्रार्थना में जो कुछ मांगा वह तुमको मिल गया और वह तुमको दिया जाएगा। विश्वास करो, तुमने जो प्रार्थना में मांगा वह तुम्हें मिल गया और वह तुमको दिया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप जिस चीज़ के लिए दुआ प्रार्थना करते हो, इस बात के लिए प्रतीत करना, इस बात के लिए विश्वस्त होना कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, ईश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, ईश्वर आप पर अनुग्रह बरसा रहा है। आप देखना आने वाले दिनों में आप प्रभु की कृपा को अपने घर, अपने परिवार पर, अपने रोजगार, अपने व्यवसाय पर होते हुए देखेंगे। प्रभु की कृपा अपने सब कुछ पर बरसते हुए देखेंगे। अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना और उस ईश्वर के पीछे पीछे चलना, जो प्रभु ने हमें और आप एक एक लोगों को मुफ्त में यह सांत्वना दिया, मुफ्त में यह सुसमाचार का संदेश सुनाया। इस सुसमाचार के संदेश को हमें अपने पास तक नहीं रखना है, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज समस्त सृष्टि, सारी रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है वह संत मार्कुस का उत्सव मना रही है, संत मार्कुस का उत्सव। और आज उन संतों के कारण आज प्रभु का वचन हमारे और आपके पास तक पहुंच पाया है। कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु का वचन हमारे पास तक आया। और प्रभु ने कहा हुआ है कि जो तुमको सेत में मिला है वह तुम्हारे पास तक न रहने पाए, परंतु संसार के कोने कोने तक एक दूसरे के पास पहुंचाओ, क्योंकि अभी ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मेरी शिक्षा का पहुंचना अनिवार्य है। तो आज जो हम लोग संत मार्कुस के इस उत्सव को मना रहे हैं, तो हमारा और आपका ये मूल कर्तव्य है, या हम आज इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो सकते हैं कि हमें भी संत मार्कुस या अन्य शिष्यों की नाई, या उन एक माध्यम में बने हुए भाइयों और बहनों की नाई जिनके द्वारा सुसमाचार का संदेश हमारे और आपके पास तक पहुंचा, हम भी उन्हीं के जैसा आज ये माध्यम बनेंगे कि स्वर्गीय पिता का संदेश एक एक लोगों के पास तक पहुँचाएँ। मेरे भाइयों और बहनों, आप सारे लोग जहाँ कहीं भी रहें, ईश्वर के पवित्र वचन में बने रहें और सदैव उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। इस इच्छा के लिए, इस मनोकामना के लिए मैं ईश्वर की पिता से प्रार्थना करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मेरे भाइयों और बहनों को जो आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन सबों को आप संभाल करके सुरक्षित रखना पिता। उन्हें एक सुंदर शुद्ध मन प्रदान करना पिता, ताकि लोग पाप से बचते हुए, बुराइयों से बचते हुए, घमंड और अहंकार से बचते हुए प्रभु नम्र और विनम्र बन करके तेरे पावन और जीवंत वचन पर चल सके। हे पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र वचन एक एक लोगों के शरीर और आत्मा का भोजन बन जाए प्रभु। लोग तेरे पवित्र वचन के अनुसार चलने पाए, तेरे आज्ञा का पालन करने पाए। जैसे आपने इस समय तक सबको संभाला प्रभु, उसी तरह सारा जीवन संभाल करके रखना। मेरे भाई बहन जहाँ कहीं भी रहे पिता, सदैव तेरी महिमा, तेरी स्तुति और आराधना करते रहे, तेरे नाम की बड़ाई करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे
का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीवार